अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर 4 आज लेक्चर 5 है, लेकिन लेक्चर 5 से पहले मैं चाहता हूँ कि लेक्चर 4 जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगती है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है। बस आपको याद रखना है कि इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी CCA। अगर आप CCA करके याद कर लिए, C फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी, C फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और A फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने देखा था कि जो रेशनल नंबर होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। मैंने आपको बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आप एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर ऐड करते हो तो वो भी जो आंसर आ रहा है आपका वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दूसरी लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेज में आप ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, कि आप ऑर्डर को अगर चेंज कर दें, यानी 2 रेशनल नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर अगर आप चेंज कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी आपके पास अगर 3 रेशनल नंबर हैं A, B, C, तो किन्हीं 2 को पहले आप ऐड कर लें, किसी भी 2 को पहले ऐड कर लें और उसको तीसरे में ऐड कर दें तो हमेशा आंसर सेम आएगा। इसको हम लोग ग्रुप प्रॉपर्टी भी कहते हैं, यानी आप ग्रुप चेंज कर दें या ग्रुप बदल दें, A को C से ऐड कर लें फिर B से ऐड करें, या B को C से ऐड कर दें फिर A से ऐड करें, या A को B से ऐड कर लें फिर C से ऐड करें, हमेशा हर कंडीशन में आंसर हमारा सेम आएगा। आज लेक्चर 5 है जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर बताई जाएगी, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो लेक्चर 5 में आपको यहाँ भी वही 3 प्रॉपर्टीज देखनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी CCA। ऐसे सिंपली आप अगर याद करना चाहो तो CCA। आपके हाथ पे देखिए, ये यहाँ पर देखिए ऐसे 3 पार्ट है ना, CCA। तो ये कॉम्यूटेटिव हो गया, सॉरी ये क्लोजर हो गया, ये कॉम्यूटेटिव हो गया और ये एसोसिएटिव हो गया। ठीक, इन्हीं 3 प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 2 रेशनल नंबर को, अभी जैसा कि हमने बताया है, अब हम इसी को सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि क्या रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं। तो आंसर है यस, शो करता है। अगर आप किसी भी 2 रेशनल नंबर को माइनस करें तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। उसको मैं एक एग्जांपल से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 1/2 माइनस, सॉरी इसको हम 5/2 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 3/2। तो देखिए ये आएगा 2, 5 माइनस 3, तो 5 से 3 माइनस हुआ 2/2, यानी ये आएगा 1/1। ये देखिए P/2 के फॉर्म में है, ये हमारा रेशनल नंबर आया। तो याद रखिए कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट पर, इसको हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 5/2 माइनस 3/2, तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए आंसर का डिनोमिनेटर 2 कर लेते हैं। 5 माइनस 3, देखिए अगर ये 2 और 2 ना होता तो हमें एलसीएम लेना पड़ता,
लेकिन चूंकि यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम डायरेक्ट ले ले रहे हैं, 2 आ रहा है। तो ये आया 2 अपॉन कितना आया, 1 अपॉन 1। आंसर अगर आप सिंपल में राइट करना चाहें तो 1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाता है तो उसको राइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अब देखें, ऑर्डर चेंज कर दें, 3/2 माइनस 5/2। चलिए सेम है डिनोमिनेटर, आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव माइनस हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन दोनों में से ग्रेटर कौन था, 5, इसलिए यहाँ माइनस आया है। देखिए 2 से 2 कट गया, आंसर देखिए आ रहा है -1। जब आपने 5/2 से 3/2 माइनस किया तो आंसर आया था 1, लेकिन जब आपने 3/2 से यानी ऑर्डर चेंज करके जब माइनस किया तो आंसर क्या आया, -1। यानी कि सब्ट्रैक्शन में हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। यानी अगर 2 रेशनल नंबर हैं और उन्हें हम सॉल्व कर रहे हों, ऑर्डर का ख्याल हमें रखना ज़रूरी है। ऐड कर रहे हैं तब तो ऑर्डर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहे 3/2 में 5/2 ऐड करें या 5/2 में 3/2 ऐड करें, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है और ये मस्ट है कि आप उसके ऑर्डर पे ध्यान दें, यानी किसमें से किसको माइनस करना है। ऐसा ना हो कि आप 5/2 में से 3/2 को माइनस कर रहे हैं जबकि आपको करना था 3/2 में से 5/2 को माइनस। तो सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको हमें याद रखना चाहिए। ये चीज़ नेचुरल नंबर के साथ भी है, ये चीज़ होल नंबर के साथ भी है, ये चीज़ इंटीजर्स के साथ भी है और ये चीज़ रेशनल नंबर के साथ भी है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो मुझे आपको बतानी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। यानी हमारा रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हमें बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं और उससे समझ भी सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूँ। देखिए एग्जांपल से बातें ज़्यादा क्लियर और समझ में आ जाती हैं, और जितना कोशिश करें समझने की वो एग्जांपल से करने की कोशिश करें। जैसे मान लिया हमारे पास इस तरह से 3 वो आ जाते हैं रेशनल नंबर, हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करना है। तो चलिए 1 माइनस इस तरह से हम इसके ऑर्डर में ऐसे रखते हैं, यानी पहले 2 को माइनस कर लें, जो आंसर आएगा फिर उसको इससे देखेंगे क्या करते हैं। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 2 1 माइनस 5 ये आएगा -4/2। इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 -4 3, ये आ जाएगा -7/2। ठीक, अब ऑर्डर हम चेंज करें, अब क्या करें, इन दोनों को सॉल्व करें पहले। आप ग्रुप थोड़ा सा चेंज करेंगे, अभी देखेंगे कि आंसर क्या आ जाता है। ये आएगा 5 - 3, ये आया हमारा 2/2। देखिए मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें एलसीएम लेना है। तो 1 - 2 क्या आएगा, -1/2। देखिए जब हमने ग्रुप को चेंज किया तो आंसर हमारा चेंज हो गया।
जब हमने पहले 1/2 से 5/2 माइनस किया, जो आंसर आया उसको 3/2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर आ रहा है -7/2। लेकिन जब ग्रुप चेंज किया तो ग्रुप चेंज करने के बाद आंसर भी हमारा चेंज हो गया। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ लिए और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ लिए। तीनों में प्रॉपर्टी, दोनों में प्रॉपर्टी सेम है। तीन प्रॉपर्टी है CCA, मीन्स टू से क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया कि एडिशन में रेशनल नंबर तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी क्लोजर को भी फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव को भी करता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ये बहुत अहम बातें हैं और आपको ये बातें याद रखनी है। जब आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें उसको सॉल्व करने में आपके लिए बहुत इजी होगा। इंशाल्लाह लेक्चर 6 में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इंशाल्लाह। तब तक के लिए थैंक यू।